हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। तो लाल, आज हमारी जो क्लास होने वाली है बच्चा पार्टी, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। लास्ट क्लास में हमने देखा था पास्ट परफेक्ट टेंस को, और आज हमारा सेशन होने वाला है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। तो अगर आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी है तो जरूर देखिए जाके, आपको मजा आने वाला है। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। तो बेटा लिखा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए बेटा, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? रहा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा, और पास्ट का मतलब था। और बेटा जो परफेक्ट आता है, ये किसी भी कार्य को पूर्ण कराता है, एक्शन का पूर्ण होना बताता है। तो ये जब पूर्ण होगा तो कुछ ना कुछ समय लेगा। तो यहां से हम इसकी आइडेंटिटी को बच्चा देखेंगे। आइडेंटिटी हो जाती है इसकी क्या? किसी भी शब्द के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, सॉरी पास्ट का है तो क्या हो जाएगा? था। रहा था, रही थी, रहे थे। और प्रेजेंट की बात करें लाल, तो ये क्या हो जाएगा? रहा है, रही है, रहे प्लस समय, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता। और इसके साथ बेटा क्या लगा होगा बच्चा? समय, टाइम जरूर जुड़ा होगा। ध्यान रखना, टाइम जरूर जुड़ा होगा। तो बेटा अब हेल्पिंग वर्ब पे चलें, तो हेल्पिंग वर्ब बेटा इसकी हो जाएगी क्या? हैड बीन। क्या हो जाएगी लाल? हैड बीन प्लस बेटा कॉन्टिन्यूअस में आंधी है, चाहे तूफान, वर्ब किस फॉर्म में लाल? आईएनजी फॉर्म में रहने वाली है। इसके चलिए स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो बेटा जो इसका स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव, क्या बेटा? अफर्मेटिव का। तो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा बच्चा, उसमें हम क्या देखेंगे? हमारा सबसे पहले क्या रहने वाला है? सब्जेक्ट। क्या रहेगा लाल? सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब टेंस की बेटा हैड बीन। क्या है लाल? हैड बीन। ठीक है। फिर बेटा आएगी वर्ब किस फॉर्म में आएगी लाल? आईएनजी फॉर्म में आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, प्लस अदर। अच्छा, अब इसमें टाइम भी आएगा, तो ध्यान रखना बेटा, टाइम जो होगा वो निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित के लिए फॉर। इसके बाद क्या लिखा जाएगा बेटा? टाइम लिखा जाएगा। तो यहां आप जोड़ सकते हैं सेंटेंस में, क्या हो रहा है बेटा? सिंस या फॉर। क्या आएगा बच्चा? सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखिए सिंस आता है बेटा किसके लिए? सिंस आता है निश्चित समय के लिए। जो निश्चित, जैसे कहा 4 दिन, तो 4 दिन निश्चित है क्या? नहीं है। हमें पता नहीं वो 4 दिन कौन से हैं, है ना? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे, कौन से 4 दिन नहीं पता। 4 महीने निश्चित है या अनिश्चित? बेटा अनिश्चित है, इनडेफिनेट टाइम है, हमें नहीं पता वो 4 महीने कौन से है। ठीक है। ऐसे ही बेटा अगर मैंने कहा 4 बजे से पढ़ रहा है, तो 4 बजे निश्चित है या अनिश्चित? तो ये बेटा निश्चित है, क्योंकि 4 एक ही बार बजता है। अब आप सोच रहे हो सर एक सुबह बजता है, एक शाम को बजता है। तो बेटा जो इंटरनेशनल टाइम होता है, जो ऑथेंटिक टाइम होता है, वो शाम को 4 नहीं बजाता है, वो 16 बजाता है, 12 के बाद 13 बजता है। इस तरीके से 24 आवर्स में चलती है। तो इसलिए तो यहां पे बेटा देखते हैं हम, यहां पे एग्जाम्पल को मैंने लिखा राम अपने दोस्तों के साथ 4 बजे से पढ़ रहा था। राम अपने दोस्तों के साथ 4 बजे से पढ़ रहा था। तो लाल राम की इंग्लिश क्या हो जाएगी? राम। अब बेटा देखो, रहा था, ये टेंस हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो हैड बीन। अब बेटा देखो पढ़ना, वर्ब किस फॉर्म में? आईएनजी फॉर्म में लाल। क्या हो जाएगा? रीडिंग। तो राम हैड बीन रीडिंग बेटा कब से? 4 बजे से। लेकिन आगे और भी चीजें बची हुई हैं, के साथ की बच्चा विद, है ना, अपने दोस्तों के साथ, विद हिज फ्रेंड्स। अब देखो बेटा 4 बजे से, तो निश्चित है ना 4 बजे, तो क्या लग जाएगा लाल? सिंस लग जाएगा, सिंस 4 o'clock। क्लियर? सिंस 4 o'clock। अब बेटा चलते हैं स्ट्रक्चर पे नेगेटिव की तरफ। जो नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा लाल, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहेगा? नेगेटिव का स्ट्रक्चर कहेगा कि केवल नोट लगा दो, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस सिंस प्लस टाइम, प्लस टाइम। तो ये रहने वाला है। अब बेटा देखेंगे इसमें मैंने लिख दिया क्या? एग्जाम्पल लिखा, तुम 6 घंटे से
नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ रहे थे, पास्ट का है तो पढ़ रहे थे, ठीक है। तुम 6 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे। अब देखो बेटा तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू, ठीक है। हैड है ना, नहीं है तो नॉट लगेगा बीन के बीच में, तो क्या बन जाएगा, यू हैड नॉट बीन रीडिंग, यू हैड नॉट बीन रीडिंग। बेटा 6 घंटे से, तो 6 घंटे निश्चित है या अनिश्चित, तो बेटा अनिश्चित है, तो निश्चित के लिए तो सिंस आता है, लेकिन लाल अनिश्चित के लिए फॉर आएगा, तो फॉर 6 आवर्स। क्लियर लाल, आई थिंक समझ में आया होगा। तो बेटा अब हम चलते हैं अपने इंटेरोगेटिव पर, तो चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। अब बेटा देखेंगे इंटेरोगेटिव जो किससे स्टार्ट होगा, क्या से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, क्या से स्टार्ट होगा। तो हम क्या करेंगे लाल, हम अपनी हेल्पिंग वर्ब मतलब यहां पे क्या होगी, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नेगेटिविटी का सेंस है तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, प्लस बीन, प्लस बीन प्लस वर्ब किस फॉर्म में लाल, आईएनजी फॉर्म में, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, प्लस क्या आएगा लाल, सिंस या फॉर, प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क, है ना, ये होने वाला है। एग्जाम्पल समझते हैं लाल। क्या वे 1990 से इस मकान में रह रहे थे, क्या वे 1990 से इस मकान में रह रहे थे। तो देखिए बेटा क्या की इंग्लिश तो व्हाट होती है, लेकिन नहीं लगाएंगे, यहां पे लगाएंगे क्या हम, हैड, तो हैड दे, नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा तो नहीं लगाएंगे, बीन, रहना बेटा लिविंग हो जाएगा आईएनजी फॉर्म, इस मकान में, तो इन दिस हाउस, तो लिविंग इन दिस हाउस। तो ये बन गया बेटा क्या, इंटरोगेटिव, हैड दे बीन लिविंग इन दिस हाउस। अब चलते हैं बेटा डबल इंटरोगेटिव, किस पर बेटा, डबल इंटरोगेटिव। तो डबल इंटरोगेटिव क्या कहता है, डबल इंटरोगेटिव कहता है कि वह क्यों, क्या से स्टार्ट नहीं होगा बेटा, उसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, ये कहां लगेगा बेटा, सेंटेंस के बीच में लगा मिलेगा। तो जब बीच में लगा मिलेगा तो जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा बच्चा, उसी की इंग्लिश को हम आगे खींच लाएंगे और बाकी बचा हुआ पूरा स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव का लिख देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। तुम यह कार्य 4 महीनों से क्यों नहीं कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे। अब देखो बेटा रहे थे आया, रहे मतलब कॉन्टिन्यूअस, थे मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन समय भी दिया तो ये परफेक्ट बन गया, टेंस बना बेटा कौन सा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए बेटा यहां पे क्यों लिखा, तो क्यों की इंग्लिश पहले खींच लाएंगे, वाई, है ना। अब यहां पे हैड आ जाएगा, वाई हैड यू, वाई हैड यू सब्जेक्ट, क्या नॉट लिखा है तो यहां पे लिख जाएगा नॉट, बीन नॉट के बाद आएगा बीन, बेटा क्या नहीं किया, कार्य नहीं किया, तो बेटा डूइंग, डू क्या है फॉर्म, डूइंग, क्या कार्य नहीं किया, यह है कार्य, तो डूइंग दिस वर्क, डूइंग दिस वर्क। बेटा कितने महीनों से, 4 महीनों से। ये निश्चित है या अनिश्चित, अनिश्चित है, पता नहीं कौन से 4 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून या कौन से हैं। तो क्या लगेगा अनिश्चित के लिए बेटा, फॉर 4 मंथ्स। तो आई थिंक बेटा समझ में आया होगा। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कराइए। आपकी बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं तो उन पे ग्रामेटिकल पोर्शन और लिटरेचर पोर्शन भी शुरू होने वाला है, तो जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से, देखते रहिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराइए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।